बिहार में विधायकों की धड़कनें तेज, टिकट कटने का सता रहा डर। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में लंबी लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही 70 साल से ऊपर के विधायकों पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में ऐसे विधायकों की लिस्ट लंबी है। मौजूदा 243 विधायकों में 68 की उम्र 65 साल से ज्यादा है, जिनमें से 31 की उम्र 70 से 80 साल के बीच है। माना जा रहा है कि नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान दौरे पर असम सीएम का बड़ा बयान, बिना सूचना गए तो जिंदगी भर रहेंगे ब्लैकमेल के शिकार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान जाता है तो उसे भारत सरकार को जानकारी देनी होगी। वहां कितने दिन रहा, किससे मिला और कहां गया, यह बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना सूचना पाकिस्तान जाने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर ब्लैकमेल का शिकार होगा। यह बयान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों के बीच आया है। भारत यूएस रिश्तों में नई कड़ी, ट्रम्प के दूत ब्रेंडन लिंच की एंट्री। व्यापार समझौते पर बड़ी वार्ता शुरू। भारत और अमेरिका के बीच बिगड़े व्यापारिक रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंचे। वाणिज्य मंत्रालय में उनकी भारतीय पक्ष से अहम बातचीत हो रही है। इस वार्ता के नतीजे पर तय होगा कि मंत्री पीयूष गोयल अगली वार्ता के लिए वाशिंगटन जाएंगे या नहीं। ट्रम्प सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव है, जिसे कम करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा की सियासत में रोहतक बना हॉटस्पॉट, हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का बड़ा दांव। हरियाणा का रोहतक इस समय सियासी हलचल का केंद्र बना हुआ है। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी और अन्य दल अब यहाँ उनकी पकड़ कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में 2 बार रोहतक पहुंचे और 17 सितंबर को फिर दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस में भी जाट नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है, वहीं विपक्षी दल जाट वोटों पर नजर गड़ाए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की तैयारी, ट्रम्प के दूत ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंचे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद सुलझाने के लिए मंगलवार को बड़ी बातचीत होने जा रही है। अमेरिकी वार्ताकार ब्रेंडन लिंच सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे और आज भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल से मुलाकात करेंगे। ट्रम्प सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर कपड़ा निर्यात समेत कई उद्योगों पर दिख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री होवार्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत से जल्द व्यापार समझौते की उम्मीद की जा रही है। बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी कांग्रेस में खींचतान, 70 में से 27 सीटों पर बढ़ी तकरार। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे पर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस ने 70 में से 27 सीटों पर दावा ठोक दिया है। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 पर जीत दर्ज की थी और 17 सीटों पर बेहद कम अंतर से हार गई थी। कांग्रेस इन्हीं सीटों को जिताव बताकर अपने हिस्से में चाहती है। इसे महागठबंधन में तनाव और बढ़ गया है। आधार कार्ड विवाद, सुप्रीम कोर्ट बोला राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी उतने ही फर्जी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। अदालत ने कहा कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ आधार को बाहर करना उचित नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि विशेष गहन संशोधन में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार मान्य होगा। हालांकि अदालत ने साफ किया कि यह आदेश अंतरिम है और आगे मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, रूसी दूतावास पर महिला को भगाने की साजिश रचने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि रूसी दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिक ने विक्टोरिया बसु नाम की महिला को बच्चे के साथ देश से भगाने की साजिश रची। महिला पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। उसकी भारतीय पति ने भी दस्तावेज पेश कर कहा कि राजनयिकों ने न सिर्फ मदद की बल्कि आर्थिक सहायता भी दी। कोर्ट ने इस पूरे मामले की गहन जाँच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में भी होगा सर, आज से चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू, बूथ स्तर तक पहुंचेंगी तैयारी। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार से राज्य के चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ये अधिकारी बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व करेंगे। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि मतदाता सूची का काम पूरी तरह सटीकता और पारदर्शिता के साथ पूरा हो सके। यूपी के शिक्षकों को राहत की उम्मीद, टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करेगी। हाल ही में आए आदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। सीएम ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना सही नहीं है।